प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रॉम गेट 2021 लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन है। क्वेश्चन इनर प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ मैं, डिफिकल्टी लेवल इसको मैं 2 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ओके, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इनर प्रोडक्ट दे रखा है, आर एन से आर एन पे जा रहा है, आर एन क्रॉस आर एन से आर पे जा रहा है, हाँ। तो पी एंड क्यू दोनों स्टेटमेंट दे रखा है, एक बार देख लो आप, ठीक है। अभी ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ई के ऊपर क्वेश्चन हमारे फॉर्म किया गया है। देखो, स्टेटमेंट पी को ट्रू बताने के लिए हमें क्या करना होगा, ए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करना होगा। देखते हैं, हमें चेक करना होगा कि ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। यदि हो जाता है देन वी कैन से दैट पी इज ट्रू। सो लेट्स सी। So we have to check norm u square. If we multiply both side 2, then what we get? Norm of v square minus 2 inner product of uv is greater than equal to 0. Okay. If we have that, then we can say that p is true. Right? और ये फॉर ऑल uv के लिए होना होगा। इन क्या हुआ, वो स्पेस कम पड़ गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, देखते हैं। देखो, बाय कॉशी स्क्वायर थ्योरम हम इसको कर सकते हैं। बाय इनइक्वालिटी, बाय कॉशी स्क्वायर इनइक्वालिटी क्या बोलते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इसका मॉड लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म इंटू नॉर्म ऑफ वी। ये फॉर ऑल यू वी के लिए होता है, राइट। और इक्वालिटी होता है जब यू वी डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी सभी के लिए होल्ड करता है ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, ठीक है। क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड नॉर्म यू स्क्वायर प्लस नॉर्म बी स्क्वायर ऐड करेंगे, राइट। नॉर्म बी स्क्वायर -2 नॉर्म यू नॉर्म बी। अभी ये क्या है, ये तो नॉर्म यू प्लस नॉर्म बी उसका होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। क्या कर रहे हो, होल स्क्वायर। तो ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो मतलब हमारे जो राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे जो है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। therefore we get this. So option P, statement P is true. ओके, स्टेटमेंट P फॉल्स गलत। तो ए एंड बी में से कोई तो होगा। अभी देखो, अभी क्यू क्या बोल रहा है कि इफ यू वी का इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू यदि 2u एंड माइनस वी इनका इनर प्रोडक्ट के बराबर हो जाए फॉर ऑल वी के लिए, यहाँ पे कीवर्ड है फॉर ऑल वी, तब u को 0 होना होगा, ठीक है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे कीवर्ड है फॉर ऑल। देखो क्यू, देखो, तो हमें क्या करना होगा, इसको एज्यूम कर लेना होगा, तब जाके देखना होगा क्या u 0 हो रहा है केवल, या फिर 0 के बिना भी, मतलब 0 के अलावा भी एक और भी मिल रहा है नॉन जीरो जिसके कारण ये हो रहा है फॉर ऑल के साथ, है ना। तो ये चेक करना होगा, तो हमें ये एज्यूम कर लेना होगा। और u भी कहाँ से आ रहा है, आर एन से आ रहा है, ठीक है। तो देखो, तो क्या दिया था, u v, राइट, हाँ u v दिया था इक्वल्स टू 2u माइनस v, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करोगे, u कहाँ से आ रहा है, आर एन से। तो u मतलब u1 u2 un, v1 v2 vn, ठीक है। a इक्वल्स टू 2u1 2u2 2un माइनस v1 माइनस v2
वी एन। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड U1V1 प्लस U2V2 UN और यहाँ पे -2U1V1 -2U2V2 माइनस डॉट 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 -2UN तो हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आने पर हमारे 3 आ रहा है, तो मतलब क्या आ रहा है, U1V1 प्लस U2V2 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे एन था UN इक्वल्स टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं नॉन इनर प्रोडक्ट ऑफ UV इक्वल्स टू 0। और ये हो रहा है फॉर ऑल V के लिए RN का। देखो फॉर ऑल V RN से, तो मतलब RN पे तो UV तो है, तो U को भी तो लेगा, तो मतलब यहाँ से इसके लिए भी ट्रू होगा। तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ U स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब U इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन यदि होल्ड करे, ये कंडीशन यदि होल्ड करे तो U को 0 होना ही होगा। तो मतलब Q जो है वो भी ट्रू है, Q फॉल्स गलत, तो Q भी ट्रू है, मतलब इसका आंसर होगा A। So if you want to practice with new questions other than previous year, then you can join our Telegram channel and Facebook page where we upload daily new questions. Okay, so if you feel any doubt about this question, you can comment and you can WhatsApp us or mail us. Okay, thank you.